ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांडम षोडशाधिक शततमः सर्गः अर्थात सर्ग 116। इस सर्ग में सीता का श्री राम को उपालंब पूर्ण उत्तर देकर अपनी सतीत्व की परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना। एव मुक्ता तु वै देही परुषं रोमहर्षणं राघवेण सरोषेण श्रुत्वा प्रव्यथिता भवत। श्री रघुनाथ जी ने रोषपूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बात कही, तब उसे सुनकर विदेह राजकुमारी सीता के मन में बड़ी व्यथा हुई। सा तदाश्रुत पूर्वं हि जने महति मैथिली श्रुत्वा भर्तुर्वचो घोरं लज्जयावनता भवत। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुंह से ऐसी भयंकर बात जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी, सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गईं। प्रविशन्तीव गात्राणि स्वानिसा जनकात्मजा वाक्षरस्तै सशल्येव भृशमशून्य वर्तयत। उन वाग बाणों से पीड़ित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी होने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं का अविरल प्रवाह जारी हो गया। ततो बाष्प परिक्लिन्नं प्रमार्जन्ती स्वमाननम शनैर गदगदया वाचा भर्तारमिदं ब्रवीत। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को अंचल से पोंछती हुई वे धीरे धीरे गदगद वाणी में पतिदेव से इस प्रकार बोली। किंग माम सदृशं वाक्य मीदृशं श्रोत दारुणम रुक्षं श्रावयसे वीर प्राकृतः प्राकृतामेव। वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्णकटु और रूखी बात मुझे क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोटि की ही स्त्री से न कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी तरह आप भी मुझसे कह रहे हैं। न तथास्मि महाबाहो यथा मामव गच्छसि प्रत्ययं गच्छ मे स्वेन चारित्रेणैव ते शपे। महाबाहो, आप मुझे अब जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूं। मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं अपने सदाचार की ही शपथ खाकर कहती हूं कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूं। पृथक स्त्रीणां प्रचारेण जातित्वं परिशंकसे परित्यजैनां शंकांतु यदि तेहं परीक्षिता। नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो यह उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो अपने इस संदेह को मन से निकाल दीजिए। यदहं गात्र संस्पर्शं कतास्मि व्यवशा प्रभो कामकारो न मे तत्र दैवं तत्रापराध्यति। प्रभो, रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हो गया है उसमें मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था। इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। मदधीनं तु यत् तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते पराधीनेषु गात्रेषु किं करिष्याम्यनीश्वरी। जो मेरे अधीन है वह मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है। उस पर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता। परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे। उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी? सह समृद्ध भावेन संसर्गेण च मानद यदि तेहं न विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतम। दूसरों को मान देने वाले प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है। हम सदा एक साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरह नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। प्रेषितस्ते महावीरो हनुमानवलोककः लंकास्थाहं त्वया राजन किं तदा न विसर्जिता। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान को भेजा था, उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? प्रत्यक्षं वानरस्यास्य तद्वाक्य समनंतरम त्वया संत्यक्तया वीर त्यक्तं त्याज्जीवितं मया। उस समय वानर वीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया होता। न वृथा ते श्रमोऽयं स्यात् संशये न्यस्य जीवितम् सुहृद जन परिक्लेशो न चायं विफलस्तव। फिर इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर आपको
यह युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता तथा आपके ये मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। त्वया तो नृपशार्दूल रोषमेवानुवर्तता लघुनैव मनुष्येण त्रित्वमेव पुरस्कृतम। नृप श्रेष्ठ, आपने ओछे मनुष्य की भांति केवल रोष का ही अनुसरण करके मेरे शील स्वभाव का विचार छोड़कर केवल निम्न कोटि की स्त्रियों के स्वभाव को ही अपने सामने रखा है। अपदेशेन जन कान्न उत्पत्तिर वसुधा तलात् मम वृत्तं च वृत्तज्ञ बहुतेन पुरस्कृतम। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ। साधारण मानव जाति से विलक्षण हूँ, दिव्य हूँ। उसी तरह मेरा आचार विचार भी अलौकिक एवं दिव्य है। मुझ में चारित्रिक बल विद्यमान है, परंतु आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया, इन सब को अपने सामने नहीं रखा। न प्रमाणीकृतः पाणिर बाल्ये मम निपीडितः मम भक्तिश्च शीलंच सर्वं ते पृष्ठतः कृतम। बाल्यावस्था में आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझ में जो शील है वह सब आपने पीछे ढकेल दिया, एक साथ ही भुला दिया। इति ब्रुवन्ति रुदति बाष्प गदगद भाषिणी उवाच लक्ष्मणं सीता दीनं ध्यान परायणम। इतना कहते कहते सीता का गला भर आया। वे रोती और आंसू बहाती हुई दुखी एवं चिंतामग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण से गदगद वाणी में बोली, चितांग में कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम मिथ्यापवादोपहता नाहं जीवितुमुत्सहे। सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो, मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। अप्रीतेन पुनर्भर्त्रा त्यक्ताया जन संसदि या क्षमांग में गतिर्गंतुम प्रवेक्षे हव्यवाहनम। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं, इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। एव मुक्तस्तु वैदेह्या लक्ष्मणः परवीरः अमर्ष वशमापन्नो राघवं समुदक्षत। विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमर्ष के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। उनसे सीता जी का यह अपमान सहा नहीं जाता था। सविज्ञाय मनश्छन्नं रामस्याकार सूचितम चितांग चकार सौमित्रिर मते रामस्य वीर्यवान। परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार की। नहीं रामं तदा कश्चित कालांतकयमोपमं अनुनेतु मथो वक्तुं द्रष्टुं वाप्य चकत सुहृत। उस समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकालीन संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखने का साहस न कर सका। अधोमुखं स्थितं रामं ततः कृत्वा प्रदक्षिणम् उपावर्तत वैदेही दीप्यमानं हुताशनम। भगवान श्री राम सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद वे प्रज्वलित अग्नि के पास गई। प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धांजलि पुटाच्छेद मोवाचाग्नि समीपतः। वहां देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा, यथा मे हृदय नित्यं नाप सरपति राघवात् तथा लोकस्य साक्षी मांग सर्वतः पातु पावकः। यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यथा मांग शुद्ध चारित्रां दुष्टांग जानाति राघवः तथा लोकस्य साक्षी मांग सर्वतः पातु पावकः। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूं तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव
मेरी सब ओर से रक्षा करें। कर्मणा मनसा वाचा यथा नाति च राम्यहम राघवं सर्वधर्मज्ञं तथा मां पातु पावकः। यदि मैंने वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण न किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। आदित्यो भगवान वायुर दिशश्चंद्रस्तथैव च अहश्चापि तथा संधे रात्रश्च पृथ्वी तथा यथान्येपि विजानन्ति तथा चारित्र संनुताम। यदि भगवान सूर्य, वायु, दिशाएं, चंद्रमा, दिन रात, दोनों संध्याएं, पृथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हों तो अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। एवं मुक्ता तो वैदेही परिक्रम्य हुताशनम विवेश ज्वलनं दीप्तं निःशंकेनांतरात्मना। ऐसा कहकर विदेह राजकुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निःशंक चित्त से वे उस प्रज्वलित अग्नि में समा गईं। जनश्च सुमहांस्तत्र बालवृद्ध समाकुलः ददर्श मैथिलीं दीनां प्रविशन्तिं हुताशनम। बालकों और वृद्धों से भरे हुए वहां के महान जन समुदाय ने उस दीप्तिमती मिथिलेश कुमारी को जलती आग में प्रवेश करते देखा। सा तप्त नव हेमाभा तप्त कांक्षण भूषणा पपात ज्वलनं दीप्तं सर्वलोकस्य सन्निधौ। तपाए हुए नूतन सुवर्ण की सी कांति वाली सीता आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित थी। वे सब लोगों के निकट उनके देखते देखते उस जलती आग में कूद पड़ी। ददृशुस्तां विशालाक्षीं पतन्तीं हव्यवाहनम सीतां सर्वाणि रूपाणि रुक्मवेदी निभांग तदा। सोने की बनी हुई वेदी के समान कांतिमती विशाल लोचना सीता देवी को उस समय संपूर्ण भूतों ने आग में गिरते देखा। ददृशुस्तां महाभागां प्रविशन्तिं हुताशनम ऋषयो देव गंधर्वा यज्ञे पूर्णाहुतिमिव। ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों ने देखा जैसे यज्ञ में पूर्णाहुति का होम होता है, उसी प्रकार महाभागा सीता जलती आग में प्रवेश कर रही हैं। प्रचुक्रुषुः स्त्रियः सर्वा स्तां दृष्ट्वा हव्यवाहते पतन्तीं संस्कृतां मंत्रैर वसोर्धारामिवाध्वरे। जैसे यज्ञ में मंत्रों द्वारा संस्कार की हुई वसुधारा की आहुति दी जाती है, उसी प्रकार दिव्य आभूषणों से विभूषित सीता को आग में गिरते देख वहां आई हुई सभी स्त्रियां चीख उठी। ददृशुस्तां त्रयो लोका देव गंधर्व दानवाः शप्तां पतन्तीं निरये त्रिदिवाद देवतामिव। तीनों लोकों के दिव्य प्राणी ऋषि, देवता, गंधर्व तथा दानवों ने भी भगवती सीता को आग में गिरते देखा, मानो स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिरी हो। तस्यामग्निं विशन्त्यां तु आहेति विपुलः स्वनः रक्षसां वानराणां च संबभुवाद्भुतोपमः। उनके अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे षोडशाधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 116वां सर्ग पूरा हुआ। ओ